जिनका नाम था सुदामा। सुदामा जी की इतनी महिमा श्री सुखदेव महामुनि ने गाई है कि भागवत में भगवान का एक मित्र था, नाम लेना ही भूल गए। नाम नहीं आया सुदामा जी का भागवत में कहीं। कृष्णस्यासी सखा कश्चित, नाम नहीं आया। कश्चित के का सुदामा नाम दे सकते थे, परंतु संबोधन में एक पूरा श्लोक गा दिया। कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विदग्ध इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के मित्र थे, और केवल कहने के मित्र नहीं थे, घनिष्ठ यार थे। और ये बात सुदामा जी की पत्नी को भी नहीं पता थी। बड़ा व्यक्ति हमारा मित्र हो और ये बात हम अपनी पत्नी को ना बताएं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी अगर हमारे विद्यालय में पढ़े हों और अगर हम दिल्ली जा रहे हो तो हम यही कहेंगे कि अपने मित्र के पास जाए, और कहो स्कूल में राधे राधे भी ना होगी तो स्वभावतः बड़े व्यक्ति के साथ व्यक्ति अपना नाम जोड़ता है। केवल कहने मात्र की बात नहीं है, अभी तो घनिष्ठ मित्र हैं सुदामा जी महाराज। और ये बात उनकी पत्नी सुशीला तक को नहीं पता है। परम शांत प्रशांत भगवान देना तो चाहते, परंतु भगवान कहते मेरा भक्त मुझसे मांगे तो से। तो सुदामा जी महाराज कभी कुछ भगवान से मांगते ही नहीं। अब भगवान चाहते हैं मैं सुदामा के ऊपर कृपा हो, कैसे ये तो मुझसे कभी मांगते नहीं। और मेरा प्रण है जब तक भक्त मुझसे मांगे जाए मैं उसे कुछ दूंगा। भगवान रक्षापेक्षा अपेक्षती हैं, रक्षक हैं, परंतु रक्षा की गुहार की अपेक्षा भगवान रखते हैं। एक बार ये तो कहे कि ठाकुर जी हम आपके हैं, आइए हमारी रक्षा करिए। एक बार कहना पड़ेगा तो उसकी रक्षा कर जाए तो भगवान कहते हैं मेरा। 10 बार 20 बार 25 बार 100 बार नहीं। सकिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाच्यते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता अभय सब भूतों से ये व्रत मेरा। एक बार तो कहना पड़ता ठाकुर जी आई एम योर्स। दीक्षुतावता गोपियों ने भी कहा तुम हमारे हो, ये बात नहीं, हम तुम्हारे हैं। तवास्मी आइए आकर के हमको उबारिए। जब तक आप भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे भगवान आएगा, कृपा तो बरसाएगा पर मिलने वाला नहीं। हमें तो भगवान से मांगना पड़ेगा। और सुदामा जी महाराज तो ऐसे ब्राह्मण है कि 2 घर में मांगने के लिए जाते हैं, भिक्षा मिल जाए तो ठीक है, वरना घर को खाली लौट कर क्या तो पत्नी से कहते जी आज भी एकादशी का व्रत है, व्रत रखो भगवान का भजन। और सुशीला के बच्चे जब 5-5 दिन तक कुछ खाते नहीं, भूख प्यास से विकल होकर के रोते मैया कुछ खाने को दो। सुशीला का भी हृदय फट जाता है, घर में क्या है तुम अपने बच्चों को भी। और पतिदेव कभी मांगने के लिए जाते हैं और भगवान कहते हैं जब तक मांगोगे नहीं तब तक मैं मिलूंगा। भगवान चाहते हैं कि मैं कैसे दूँ। मानो एक दिन भगवान ही एक ब्राह्मण का वेश बना करके सुदामा जी की कुटिया के सामने प्रकट हो गए। भिक्षाम देहि माते। सुशीला निकल करके बाहर आई, संत भगवान को प्रणाम कर उनसे बदलाई, क्षमा करिए महाराज हम आपको कुछ दान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे घर में सूखा पातक लगा है, पातक लगा है, संतान का जन्म है, और यहाँ हमारा बिटिया का जन्म हुआ है। ब्राह्मण देवता कहते बिटिया नाम क्या उसका? बोले दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी। ब्राह्मण देवता ने कहा ओहो घर में गरीबी आ गई तो लेना देना तो बंद हो ही जाएगा। सुशीला ने कहा महाराज अब आपसे कैसे कहूँ कि घर में
कुछ नहीं है जो आपको दूं, मना करते ही बनता। ब्राह्मण को मना करने से अपमान लगता है, पाप लगता है। ये भगवान और ब्राह्मण का अपमान होता है। जो बन सके अगर ब्राह्मण बन पाए तो कुछ ना कुछ तो देते ही आदमी, चाहे 10 रुपया दे, 20 रुपया दे, चावल का कुछ दाना दे, अन्न दे, कुछ ना कुछ तो देने चाहिए। और हमारे घर में क्या है जो हम करना। जैसे गुरु मैंने आपसे कहा कि घर में संतान करना, घर में गरीबी है, खाने को हमारे स्वयं के लिए नहीं है, तो हम आपको कैसे। वो सुशीला, ये घर तो सुदामा जी का है ना। सुशीला ने कहा महाराज आप जानते हो मेरे स्वामी को, मेरे पतिदेव को? बोले बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु क्या तुमको पता है सुदामा जी के घनिष्ठ मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान। क्या बात कर रहे हो महाराज? बोले सर एक बार मेरी बात जा सकते थे, हिमालय पर द्वारिका को बसा सकते थे, परंतु उन्होंने द्वारिका का निर्माण गुजरात में ही क्यों किया? क्योंकि भक्त का भी मन, भगवान का भी मन करता है कि भगवान अपने भक्त के पास रहे। और सुदामा जी महाराज कहाँ रहते? गुजरात में रहते। सुदामा पूरी द्वारिका के पास, इसलिए संभवतः भगवान ने अपना निवास गुजरात में द्वारिका को बनाया है ताकि मुझे अपने भक्त की निकटता मिले। इसलिए श्री ठाकुर जी द्वारिका को आए। ले जाइए और जा करके प्रभु का दर्शन करके आइए। पत्नी ने प्रसादी दे दी, 4 मुट्ठी चावल दे करके सुदामा जी चले। चलते चलते मुश्किल से 10, 20, 50 किलोमीटर चले होंगे। चलते चलते थक गए, धूप भी हो रही थी। एक सुंदर वृक्ष देखा, छाँव दिखी, तो उसके नीचे रह करके सुदामा जी ना लेट गए और लेटते ही सो गए। भगवान का भी एक प्रण है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साथ। भक्त अगर भगवान से मिलने के लिए एक कदम बढ़ाता है तो भगवान 7 कदम दौड़ करके उसका स्वागत करते। संतों ने तो ये भाव दिया कि योग माया को भिजवाया है। और सोते हुए सुदामा जी महाराज को लगा कि वो रास्ता टूटे तो पहुंच गए कहाँ? द्वारिका। बड़े बड़े महल को देख करके अचंभित हो गए। एक राहगीर वहाँ से निकला, अरे भैया ये तो बताओ जरा, यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? बोले महाराज मजाक क्यों कर रहे हो, जहाँ पर आप खड़े हो वही द्वारिका है। अच्छा भैया द्वारिका आ गए? अच्छा तो भैया ये बात बताओ हमें कनुआ कहाँ पे? कनुआ? यहाँ कोई कनुआ नहीं। बोले हमने सुना है कि यहाँ का वो राजा है। राहगीर बोला राम राम, आप हमारे स्वामी का ऐसे नाम ले लो।